हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नीशियन में। आज हम लोग ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस की यूज़ करने वाले हैं, जो 27, 28 और 1 दिसंबर के एग्ज़ाम पर आधारित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। पहला उस उप स्पर्शज्या, दूसरा ढाल, तीसरा स्पर्शज्या या चौथा छेदक। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित स्पर्शज्या से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्पर्शज्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो W बराबर F इंटू डी होता है। तो 25 इंटू 5 यानी 125 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 125 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विद्युत परिपथ में जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित है, यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V और I और R द्वारा दर्शाया जाता है, तो निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, P बराबर I स्क्वायर R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है, श्रेणी, चालक, समांतर या पूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी डैश होती है, और यह आभासी स्थिति डैश, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची, और यह आभासी स्थिति वायुमंडल की बदलती परिस्थितियों के कारण लगातार बदलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऊंची और बदलते रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लेंस जिसका पावर +2D है की फोकस दूरी डैश होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। दिया हुआ है P बराबर 1/F, तो आप उससे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। पहला, ध्रुवों पर पिंड का भार 0। दूसरा, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से कम होगा। या तीसरा, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार के बराबर होगा। ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर उसके भार से अधिक होगा। भूमध्य रेखा पर उसके भार से अधिक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिरते हुए नारियल में होती है। तो पहला ध्वनि ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा या चौथा गति ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गति ऊर्जा। सदिश राशि का उदाहरण क्या है। तो वेग, लंबाई, वजन या तापमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वेग। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसको सदिश राशि कहते हैं। निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। पहला वाट, दूसरा पास्कल, तीसरा क्यूरी या चौथा एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, क्यूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य अक्ष
x बराबर पर डैश पर स्थित होगा। तो पहला 12 सेंटीमीटर, दूसरा 6 सेंटीमीटर, तीसरा -6 सेंटीमीटर या चौथा 12 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स f बराबर -6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश डैश रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। तो त्रिकोणीय प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 7। जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो जब 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? पहला प्लास्टिक, दूसरा फाइबर बोर्ड, तीसरा रबड़ या चौथा धातु। फाइबर बोर्ड एक प्रकार की लकड़ी का उत्पाद है जो लकड़ी के फाइबर से बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी फाइबर बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? तो अल्ट्रासाउंड तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। डैश का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैक्सवेल का नियम से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का फिजिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। डैश में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोधकता, तीसरा दूरी या चौथा धारा। तो यदि किसी धारावाही चालक तार में प्रतिवाहित विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में भी वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी धारा की में अगर वृद्धि होगा तो चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में भी वृद्धि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है। तो डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया। पहला ग्रेगर मेंडल, दूसरा स्टैनली मिलर, तीसरा JBS हेल्डेन या चौथा चार्ल्स डार्विन। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा परिवर्तन नहीं है जो यौवना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी नाखूनों में वृद्धि। बाकी बात शरीर के आकार में परिवर्तन, लंबाई में अचानक वृद्धि या आवाज़ बदलना, ये सब यौवना आरंभ का प्रतीक है। फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स? मैंगीफेरा इंडिका। गाय का मस्का इंडिका। अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है मानवीय व्यवहार के पैटर्न, किसी पौधे का दिशात्मक विकास, पशु प्रजातियों की दीर्घायु या पक्षियों का प्रवास। तो अनुवर्तन सिद्धांत किसी पौधे के दिशात्मक विकास को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता। तो मोतियाबिंद जो है चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता। इनमें कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सारडीन ओमेगा 3 का सबसे अच्छा विकल्प है। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं। तो नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लाल सिंह जी को फिंगरप्रिंट का पिता कहा जाता है। भारत में डैश एक मोनोकॉट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी पैफियोपोडेलिम एक मोनोकॉट। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA दोनों होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA दोनों पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप में हम विशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तीर 4 द्वारा दिखाए गए चित्र में। हालांकि चित्र इसमें एडजस्ट नहीं हो सका, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पहला त्वचा, दूसरा गुर्दा, तीसरा पेट या चौथा दिमाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए त्वचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?
पहला दांत की परत, दूसरा खोपड़ी की हड्डियां, तीसरा नी कैप या चौथा उंगली का नाखून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दांत की परत, जिसे इनेमल कहते हैं, वो सबसे मजबूत हड्डी होता है। और लैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में, अधिक विकसित जानवर पौधे या कम विकसित जानवर। तो अलैंगिक प्रजनन कम विकसित जंतुओं और पौधों जैसे अमीबा, हाइड्रा यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, राइजोपस, म्यूकर बैक्टीरिया आदि में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो केला में सबसे अधिक विटामिन B6 पाया जाता है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। निम्न में कौन सा उपयुक्त परिस्थिति में नवोद्भिद सीडिंग के रूप में विकसित होता है? पहला बीजावरण, दूसरा भ्रूण, तीसरा बीजपत्र या भ्रूणपोष। तो भ्रूण जिसको इम्ब्रियो कहते हैं यही विकसित होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूल डैश फूल एक मादा प्रजनन अंग है। तो स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग है, पुंकेसर पुरुष प्रजनन अंग है। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो सेलुलोज को पचाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? पहला पराग, दूसरा वर्तिकाग्र, तीसरा बीजांड या पुंकेसर। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट को अब चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत आणविक सूत्र यानी IUPAC का नाम सामान्य वाले विकल्प की पहचान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान द्रव्यमान वाले लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आइसोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विलय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाते हैं? पहला इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा विलियन, तीसरा निलंबन या चौथा पायसन। तो इसको सही फ्रेंड्स विलियन कहते हैं। विलय और विलायक के समांग मिश्रण को विलियन कहते हैं। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन, स्पेंडेक्स, सिलिकॉन या एक्रिलिक। तो मानव निर्मित संश्लेषित रेशा नायलॉन है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव के का परिणाम था? पहला पोटेशियम आइसोथायोसाइनाइट, दूसरा मिथाइल आइसोसाइनेट या तीसरा सोडियम आइसोथायोसाइनेट या चौथा इथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल डैश तक ही लागू होता है? तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, प्रत्यय अम्ल में एक घटक के रूप में, सोडा एसिड अग्निशामकों में, किंतु विरंजक क्रिया में इसका उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विरंजन क्रिया में बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं होता है। निम्न में कौन सा लचीला और कोमल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तांबा लचीला और कोमल। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलेसिस, जिसको विद्युत अपघटन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो CH3
COOH और H2CO3 ये दुर्बल अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंकरोधी इस्पात निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पारा। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नोबेल गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर्गन। आर्गन एक नोबेल गैस है। डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स Al2O3। ये अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है। परमाणु संख्या 57 वाले तत्व संबंधित होता है F ब्लॉक से, S ब्लॉक से, P ब्लॉक से या D ब्लॉक से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यह D ब्लॉक से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। अणु शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, डेमोक्रिटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C2H5OH। थैंक यू सो मच।